आज तो मेरी होशियारी के चक्कर में लेने के देने पड़ गए यार। ऊपर से पेट्रोल और खत्म हो गया रास्ते में। आज सुबह 10 बजे लेकर अपनी रानी ने हम चल दिए बैठ के। कल जो कपड़े ले थे मैं बदल के लेकर आने, उनमें तो कोई छोटा यार तो कोई बड़ा, तो इसीलिए बैठ के अपनी रानी पे पठानपुरे से पेट्रोल डलवाएगा। उस मैंने होते हुए हम आगे जी बैठ, तो बैठ पहुंचते ही आगे हम उस कपड़े की दुकान पे जिस पर हम कपड़े लेकर गए थे। मेरी अम्मी कहने लगी कि बड़े से कपड़े दिखा दो जिससे अगले साल और चल जा। तो यहाँ तक कपड़ों का काम खत्म कर गया। मैं आ गया जी चश्मों की दुकान पे, क्योंकि मुझे लेना था एक शानदार चश्मा। एक चश्मा पसंद आया जिसका रेट इन्होंने 150 रुपए बताया। तो मैं कहने लगा, मैं कहा 45 रुपए दूंगा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। तो जी फिर मैं चल दिया बाहर की तरफ। मैं कहा और किसी की दुकान पे देखूंगा, लेकिन नई जगह ढूंढने के बाद मैं फिर दोबारा उसी दुकान पे आकर टिका। तो पता दोबारा आएगा वो चश्मा मांगा, तो ये कहने लगा कि 150 का भी नहीं मिलता है, पूरे 170 रुपए का। होशियारी दिखाने के चक्कर में 150 का चश्मा 170 का लेकर अपनी बसंती फिट करवाएगा। घर आ ही रहे थे तो इतने में रास्ते में होगा हमारी मोटरसाइकिल का तेल खत्म है। आज तो पूरा का पूरा दिन ही खराब है। पता ही नहीं किसका मुंह देखा था सुबह उठ के। फिर याद आया, मैं कहा है मुझे तो अपना ही मुंह देखा था शीशे में उठ के, मैं ही पनौती हूँ। तो खैर रास्ते में हमें अपने गाँव के मिल गए थे, तो उन पर ले आए एक गिलास तेल। लेकिन हमारी मोटरसाइकिल का तो इसमें भी पेट नहीं भरा था, या तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। तो मुझे खड़े का इंगे तिंगे नजर घुमाई। तो खैर मुझे मिल गए थे हाफिज साहब। तो जी बैठ के इनके पीछे मैं आ गया जी पठानपुरा पेट्रोल लेवन। तो पठानपुरा आ गया, इस पन्नी में भरवाया तेल, बोतल नहीं दे रहा था, कतई भी जा ही ले रहा पूरा। तो जी फिर मिल गए थे मुझे अपने गांव के हाफिज साहब। तो जी बैठ के इनके पीछे मैं आएगा अपनी मोटरसाइकिल के अलावा आएगा गेर का पेट्रोल। हम चल दे घर की तरफ, मिलते हैं अगले अगले व्लॉग के वास्ते, फॉलो कर लो। आज तो मेरी होशियारी के चक्कर में लेने के देने पड़ गए यार। ऊपर से पेट्रोल और खत्म हो गया रास्ते में। आज सुबह 10 बजे लेकर अपनी रानी ने हम चलते क्योंकि कल जो कपड़े लेते मैं बदल के लेकर आने, उनमें तो कोई छोटा यार तो कोई बड़ा, तो इसीलिए बैठ कर अपनी रानी पे पठानपुरे से पेट्रोल डलवाएगा। उस मैंने होते हुए हम आगे जी बैठ, तो बैठ पहुंचते हैं हम उस कपड़े की दुकान पे जिस पर हम कपड़े लेकर गए थे। मेरी अम्मी कहने लगी कि बड़े से कपड़े दिखा दो जिससे अगले साल और चल जा। तो यहाँ तक कपड़ों का काम खत्म कर गया। मैं आ गया जी चश्मों की दुकान पे, क्योंकि मुझे लेना था एक शानदार चश्मा। एक चश्मा पसंद आया जिसका रेट इन्होंने 150 रुपए बताया। तो मैं कहने लगा, मैं कहा 45 रुपए दूंगा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। तो जी फिर मैं चल दिया बाहर की तरफ। मैं और किसी की दुकान पे देखूंगा, लेकिन नई जगह ढूंढने के बाद मैं फिर दोबारा उसी दुकान पे आकर टिका। पता दोबारा आएगा वो चश्मा मांगा, तो ये कहने लगा कि 150 का भी मिलता है, पूरे 170 रुपए का। होशियारी दिखाने के चक्कर में 150 का चश्मा 170 का लेकर अपनी बसंती फिट करवाएगा। घर आ ही रहे थे तो इतने में रास्ते में होगा हमारी मोटरसाइकिल का तेल खत्म है। आज तो पूरा का पूरा दिन ही खराब है। पता ही नहीं किसका मुंह देखा था सुबह उठ के। फिर याद आया, मैं कहा है मुझे तो अपना ही मुंह देखा था शीशे में उठ के, मैं ही पनौती हूँ। तो खैर रास्ते में हमें अपने गाँव के मिल गए थे, तो उन पर ले आए गिलास, लेकिन हमारी मोटरसाइकिल का तो इसमें भी पेट नहीं भरा था, या तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। तो मुझे खड़े का इंगे तिंगे नजर घुमाई। तो खैर मुझे मिल गए थे हाफिज साहब। तो जी बैठ के इनके पीछे मैं आ गया जी पठानपुरा पेट्रोल लेवन। तो पठानपुरा आ गया, इस पन्नी में भरवाया तेल, बोतल नहीं दे रहा था, कतई भी जा ही ले रहा पूरा। तो जी फिर मिल गए थे मुझे अपने गांव के हाफिज साहब। तो जी बैठ के इनके पीछे मैं आएगा अपनी मोटरसाइकिल के अलावा आएगा गेर का पेट्रोल। हम चलते घर की तरफ, मिलते हैं अगले अगले व्लॉग के वास्ते, फॉलो कर लो।